अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे एजुकेशनल रिसर्च चैप्टर के 101 टू 155 MCQs। क्वेश्चन नंबर 101 है, बाय यूजिंग लॉटरी मेथड वी डू। हम लॉटरी मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो हम कौन सी सैम्पलिंग जो है वो कर रहे हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 102 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, only cause and effect relationship is to be determined in the type of research called। कि जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट नहीं करते, जस्ट आपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना होता है, तो वो कौन सी रिसर्च है। बी ऑप्शन करेक्ट है, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 103 है, ट्रीटमेंट ग्रुप इज फॉर्म्ड इन। डी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल। क्वेश्चन नंबर 104 है, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप determined by researcher are preset is the type of research। सी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो हैं वो दोनों इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, द ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में आप किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स को अब इक्वल पार्ट्स में जो है जस्ट डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या होगा, क्वालिटेटिव फॉर्म है। और ये नॉमिनल स्केल है, जिसमें जस्ट आप जो है चीज़ों को कैटेगरीज में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, अ साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड टू कंपेयर द ऑब्जेक्टिव विद द आउटकम इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च कॉल्ड। कि जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव को आप अपने आउटकम से, रिजल्ट से आप कंपेयर करते हैं, वो कौन सी साइंटिफिक स्टडी है। वो है एवेल्यूएशन। सी ऑप्शन करेक्ट है, कि जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को इस तरह से कंपेयर करते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव रखे थे वो क्या वो हमने अचीव कर लिए हैं या नहीं, तो वो क्या होगी, आपकी एवेल्यूएशन होगी। क्वेश्चन नंबर 107 है, मैनिपुलेशन ऑफ कॉज इट्स इफेक्ट्स एंड रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड इज इन द टाइप ऑफ रिसर्च। पहले हमने पढ़ा था कि जिसमें मैनिपुलेशन नहीं होती वो थी कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, कॉज को मैनिपुलेट किया जाता है, वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 108 है, द वैलिडिटी दैट इज बेस्ड अपॉन केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स, टेक्स्ट बुक, सिलेबस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मैटर इज नोन एज। कि ऐसी वैलिडिटी जिसमें ये सब चीज़ें जो है वो केयरफुली देखी जाएँ कि आपका कोर्स क्या है, टेक्स्ट बुक क्या है, आपका सिलेबस क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, आपका कंटेंट क्या है, तो वो कौन सी वैलिडिटी होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है, कंटेंट वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 109 है, सैम्पलिंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन डेटा कलेक्शन बिकॉज। सैम्पलिंग टेक्निक जो है ये डेटा कलेक्शन में क्यों यूज़ होती हैं। ए ऑप्शन है, फिनोमेना अंडर रिसर्च यूजली कंसिस्ट ऑफ लार्ज यूनिट। कि हमारे पास जो है किसी भी फिनोमेना को स्टडी करने के लिए एक लार्ज यूनिट है, और उसमें से सैम्पलिंग टेक्निक के थ्रू जो है वो आपने स्मॉल यूनिट जो है वो सिलेक्ट करना है, फिर उससे जो है वो डेटा कलेक्शन करनी है। बी ऑप्शन है, यूजली ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट कैन नॉट बी टेस्टेड और इंटरव्यूड। कि आपकी पॉपुलेशन में से आप हर बंदे को नहीं टेस्ट कर सकते अपनी रिसर्च के लिए, हर बंदे से जो है वो आप उसका इंटरव्यू नहीं ले सकते, आप उनसे डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको अपने रिसर्च पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करने होते हैं लोग, इसलिए आप जो है सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन है, इट गिव्स रिप्रेजेंटेटिव और रिलेटिवली स्मॉलर ग्रुप टू कॉन्टैक्ट। इसमें से आप सैम्पलिंग जो है इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसमें से स्मॉल ग्रुप जो है सिलेक्ट कर लेते हैं और उससे कांटेक्ट करके आप अपना डेटा जो है वो रिसीव कर लेते हैं। डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक के लिए जो है वो मौजूद हैं इसमें, क्योंकि सैम्पलिंग टेक्निक जो है यूज़फुल होती है इन तीनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 110 है, द फार्मूला ऑफ अनग्रुप डेटा टू फाइंड आउट मीडियन इवन नंबर। कि मीडियन इवन नंबर आपने फाइंड करने हैं, तो उसमें से जो है वो आपका जो अनग्रुप डेटा के लिए जो फार्मूला है वो कौन सा है। डी ऑप्शन करेक्ट है, n+n/2। 111 है, कंटेंट लिस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ। ए ऑप्शन है, प्रिलिमिनरी पेजेस। क्वेश्चन नंबर 112 है, इफ़ द पॉपुलेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन homogeneous subgroups and the random sampling is drawn from each homogeneous subgroup, this is the technique is called। कि ऐसी पॉपुलेशन जिसमें से आपने होमोजेनियस सब ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करने हैं और रैंडमली आपने सेलेक्ट करने हैं, तो वो कौन सी होगी।
सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113 है अ रिसर्च कंडक्टेड फॉर स्टडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग पास्ट इवेंट्स, वो होगी हिस्टोरिकल रिसर्च, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 114 है टेबल ऑफ रैंडम नंबर इज कॉल्ड, ए ऑप्शन करेक्ट है, रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 115 है अ जनरल टर्म अप्लाइड टू पब्लिकेशन दैट contain description of educational research by an author who was not a direct observer or participant is, कि एक जर्नल टर्म जो कि आपकी पब्लिकेशन पर अप्लाई होती है कि जब आप एजुकेशनल रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसमें अगर आप जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वर नहीं है, जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, जो ऑथर है रिसर्च का, अगर वो किसी फिनोमेना को उसमें एक्सप्लेन कर रहा है और उसका वो डायरेक्ट ऑब्जर्वर नहीं है तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है, वो सेकेंडरी सोर्स के, उसने डेटा जो है वो सेकेंडरी सोर्स से लिया है, वो डायरेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 है व्हेन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप और इंस्टीट्यूशन इज़ डन इट इज़ कॉल्ड, सी ऑप्शन करेक्ट है, केस स्टडी के किसी भी इवेंट को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में आप जब इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसे आप बोलते हैं केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 117 है इथनोग्राफिक रिसर्च इज़ द अदर नेम ऑफ विच रिसर्च, किस रिसर्च का दूसरा नाम है इथनोग्राफिक, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्वालिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 118 है द बाउंड्री ऑफ द स्टडी इन अ रिसर्च प्रोसेस आर नोन एज, किसी भी रिसर्च की जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, डीलिमिटेशंस। क्वेश्चन नंबर 119 है इफ़ द फाइंडिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी जर्नलाइज्ड इट विल बी वैलिड, कि आप जो है वो कौन सी फाइंडिंग को जर्नलाइज करते हैं जो आपके पास वैलिड फाइंडिंग हो। क्वेश्चन नंबर 120 है फॉर एन एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट रिसर्च इज़ बेटर टू, ए ऑप्शन है डिफाइन द पॉपुलेशन वेरी क्लियरली, बी ऑप्शन है चूज एक्सेसिबल पॉपुलेशन, बोथ ए एंड बी, कि एक एफिशिएंट और कन्वीनियंट रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जो है वो कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये बात कि आपके पास पॉपुलेशन जो है वो कौन सी है, वो आपके पास ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरी है कि आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन आपके पास कौन सी है। तो बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन जो है वो कन्वीनियंट रिसर्च के लिए जो है वो इफ़ेक्टिव हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ फॉल अंडर, सी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 122 है इन विच रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, डी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 123 है द स्टैटिस्टिक्स यूज फॉर प्रेडिक्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है, रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 124 है देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज व्हाट इज़ द मोस्ट परफेक्ट मेथड यूज फॉर मैन मेड नॉलेज, कि बहुत सारे हमारे पास जो है वो अथेंटिक मेथड है नॉलेज एक्वायर करने के लिए, लेकिन जो मोस्ट परफेक्ट मेथड है जो मैन मेड नॉलेज के लिए यूज़ होता है वो कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है, साइंटिफिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 125 है स्केल ऑफ मेजरमेंट इन विच इंटरवल ऑन अ स्केल आर इक्विडिस्टेंट बट ट्रू ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट, जिसमें कह रहे हैं कि वो कौन स्केल ऑफ मेजरमेंट, ऐसा कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट है जिसमें इंटरवल तो है लेकिन उसमें ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इंटरवल स्केल। क्वेश्चन नंबर 126 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैन इंगेज हिमसेल्फ व्हेन यूजिंग साइंटिफिक मेथड, बी ऑप्शन करेक्ट है, डिडक्टिव रीजनिंग, कि जिसमें इंसान जो है वो खुद को भी इंगेज करता है साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए, नॉलेज कलेक्ट करते हुए, डिडक्टिव रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 127 है द वैल्यू ऑफ रेंज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मैक्सिमम स्कोर्स 80 एंड मिनिमम स्कोर इज़ 54 विल बी, तो इनमें से इसका आंसर जो है वो, इसकी जो वैल्यू ऑफ रेंज है वो क्या होगी, तो 31 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, इसका ऑप्शन है नाइदर ए और नाइदर नॉर बी। क्वेश्चन नंबर 128 है व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ प्योर रिसर्च, प्योर रिसर्च की क्या अहमियत है, ए ऑप्शन इट स्ट्राइव्स टू सॉल्व द फंडामेंटल मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, कि इसमें जो है वो नेचर के बारे में जो है आप स्टडी करते हैं कि हमारी जो नेचर की बेसिक्स क्या हैं, उसकी फंडामेंटल जो है वो आप उसमें स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है विच वन ऑफ द मीन्स इज़ अ मोस्ट रिलायबल सोर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन, बी ऑप्शन करेक्ट है, परफेक्ट इंडक्शन। परफेक्ट इंडक्शन होती है जिसमें आप किसी भी चीज़ को जो है पहले ऑब्जर्व करते हैं और उसका जो है वो जांच पड़ताल करने के बाद जो है उसका आप जो है वो
नॉलेज उससे आप गेन करते हैं, तो वो एक मोस्ट रिलायबल सोर्स आपके पास होता है। क्वेश्चन नंबर 130 है द स्टडी टू डिटरमाइन द करंट स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर वेरिएबल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। कि ऐसी स्टडी जो करंट स्टेटस को भी, पॉपुलेशन के करंट स्टेटस को भी देखती है और उसमें से आप एक से ज़्यादा वेरिएबल से डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो कौन सी स्टडी है? सी ऑप्शन करेक्ट है, सर्वे स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 131 है व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट प्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑफ क्वेश्चनेबल वैल्यू। कि कौन से टेस्ट जो होते हैं जिनमें क्वेश्चनेबल वैल्यू एंड पे आती है, वो कौन से टेस्ट होते हैं, वो किस तरह के टेस्ट होते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, अनरिलायबल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 132 है अ रिसर्चर ट्राइज टू फाइंड आउट काज ऑफ अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, द स्टडी विल बी कॉल्ड कॉजल। कि जिसमें जस्ट कॉज और इफेक्ट देखा जाता है, वो कौन सी स्टडी होती है? कॉजल कंपैरेटिव। क्वेश्चन नंबर 133 है द वैल्यू ऑफ सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर Q1 is equal to 78 and Q3 is equal to 48 will be। बी ऑप्शन करेक्ट है, 30। क्वेश्चन नंबर 134 है क्वेश्चनर इज द मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर। डी ऑप्शन करेक्ट है, सर्वे स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 135 है डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स ऑफ टू ग्रुप। इसमें पॉपुलेशन मीन के दो ग्रुप के दरमियान डिफरेंस देखा जाता है। हैव बीन कैलकुलेटेड बाय रिसर्चर, द मोस्ट सुटेबल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस विल बी यूज्ड। जिसमें दो ग्रुप्स के मीन, पॉपुलेशन मीन को आप उनका डिफरेंस देखते हैं, तो वो कौन सा टेस्ट यूज़ होता है? टी टेस्ट। 136 है प्रीरिक्विजाइट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज। आप सबसे पहले जो है वो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट है, लोकेटिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम को आप स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 है A systematic objective analysis and recording of control observation is called। डी ऑप्शन करेक्ट है, रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 138 है रिसर्च स्टडी लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ। कि एक रिसर्च स्टडी जिसकी डेवलपमेंट को आप क्या करते हैं? जर्नलाइज कर देते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? जर्नलाइजेशन। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 139 है द डिडक्टिव मेथड मूव। डिडक्टिव मेथड जो है ये कैसे मूव करता है, किस डायरेक्शन में मूव करता है? जनरल अजम्पशन टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 140 है हिस्टोरिकल रिसर्च डिस्क्राइब व्हाट वाज और व्हाट हैपेंड। कि क्या था और क्या हुआ था। जो पास्ट में चीज़ हुई इसको जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो एक्सप्लेन करती है। क्वेश्चन नंबर 141 है इंटरनल क्रिटिसिज्म एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ। सी ऑप्शन करेक्ट है, हिस्टोरिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 142 है द क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्च टूल। ए ऑप्शन है वैलिडिटी, बी ऑप्शन है इकोनॉमी, सी ऑप्शन रिलायबिलिटी, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों क्वालिटीज़ उसमें ऐड हैं। एक अच्छी रिसर्च टूल जो है वो वैलिड भी होती है, इकोनॉमिकली भी जो है वो आपके बजट में होती है और रिलायबल भी होती है। क्वेश्चन नंबर 143 है द रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी इज़ प्लेस्ड इन। रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी जो है वो कहाँ पे लिखी जाती है रिसर्च में? सी ऑप्शन है एट द एंड ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 144 है व्हेन डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन द स्टडी इज़ कॉल्ड। उस स्टडी को आप क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन है सेंसस स्टडी। जिसमें आप पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं उसे आप बोलते हैं सेंसस स्टडी, जो एक बड़े पैमाने पर स्टडी जो है वो कंडक्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 145 है क्वेश्चनर इन विच पॉसिबल रिस्पॉन्स आर प्रोवाइडेड टू द रिस्पॉन्डेंट एंड ही शी हैज़ टू सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स इज कॉल्ड क्लोज एंडेड। कि जिसमें आप जो है उन्हें पॉसिबल रिस्पॉन्सेज देते हैं कि आपने इसी में से कुछ सिलेक्ट करना है, तो वो क्या होगा? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 146 है वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 147 है ऑल मेंबर्स ऑफ रियल ऑफ हाइपोथेटिकल सेट ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स आर कॉल्ड। कि किसी भी हाइपोथेटिकल सेट के जो लोग होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं और उन तमाम मेंबर से जिनसे आपने डाटा कलेक्ट करना होता है, वो क्या कहलाती हैं? पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 148 है डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टडी रिटन बाय पर्सन हु कंडक्टेड इट। कि एक ऐसी डिस्क्रिप्शन जो एक बंदा एक रिसर्च कंडक्ट कर रहा है वो खुद लिख रहा है, वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी सोर्स। क्वेश्चन 149 है फॉर व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी द क्वेश्चनर इज़ द मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। सर्वे स्टडीज़ के लिए जो है वो क्वेश्चनर जो है वो
मोस्ट यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 150 है टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ स्पेशल लर्नर। स्पेशल लर्नर की प्रॉब्लम को आपने इन्वेस्टिगेट करना है। जब इन्वेस्टिगेट का वर्ड होगा तो वो होगी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि इसमें आप किस चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है द इम्पैक्ट ऑफ एवियर्स ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, जिसमें आपने जस्ट इम्पैक्ट चेक करना है, इफेक्ट चेक करना है। वो कौन सी रिसर्च होगी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 152 है द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल अंडर द पॉलिसी ऑफ 1972, कि आपने पास्ट में आपकी एक पॉलिसी है 1972 की, उसका आपने उसमें नेशनलाइजेशन का आपने इम्पैक्ट चेक करना है। तो वो कौन सी रिसर्च होगी? हिस्टोरिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 153 है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ हैविंग अ वर्किंग मदर ऑन स्कूल एब्सेंटिज्म। एक स्कूल वर्किंग मदर हैं, उनका एब्सेंटीज पे क्या इफ़ेक्ट है, ये आपने चेक करना है। तो आप कौन सी रिसर्च कंडक्ट करेंगे? डी ऑप्शन है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 154 है द रिलेशनशिप बिटवीन मार्क्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट। तो बी ऑप्शन करेक्ट है कोरिलेशन रिसर्च, जिसमें आप इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट के मार्क्स का रिलेशन चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज़ द अदर नेम ऑफ पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जो है आप बोलते हैं कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च को। डी ऑप्शन करेक्ट है। आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं एजुकेशनल रिसर्च के 101 टू 155 MCQs। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।